आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 102 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि बाहर से संसारी प्रपंच का नाटक चलते रहे पर भीतर से केवल प्रभु के बन जाना चाहिए। ये एक बड़ा मार्मिक भक्ति विचार है। देखिए, नदी का उदाहरण लेकर 3-4 उदाहरण लेकर इस बात को समझते हैं। एक नदी का उदाहरण लेते हैं। नदी क्या होती है, हर जितनी भी नदियाँ होती है उनका अंतिम लक्ष्य जो होता है वो सागर देव जी से मिलना है, महासागर से जाकर मिलना है। ऐसे ही जीव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए प्रभु का बन जाना। रास्ते में नदियों के बहुत सारे पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, मगर उनको चीरते हुए वो चली जाती है और सागर देव जी में मिलती है। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे संसार के नाटक आएंगे, बहुत सारे संसार के पात्र हमें निभाने पड़ेंगे, मगर उन सबको चीरते हुए हमें प्रभु से मिलन हमारा हो, ऐसी व्यवस्था हमें जीवन में करनी चाहिए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक कार चालक का उदाहरण लेते हैं। एक कार चालक सुनसान मार्ग में गाड़ी चलाए तो वो एक साधारण ड्राइवर कहलाता है, मगर वही कार चालक अगर कुशलता से बाजार में के बीच में से गाड़ी चला के ले जाए तो वो एक सफल ड्राइवर कहलाता है। ऐसे ही हम सुनसान, अगर हम हिमालय जी की कंदरा में जाकर और विरक्त होकर हम अपना साधन करते हैं तो वो एक साधारण बात है, मगर संसार में रहते हुए भी, संसार के उपक्रम में सम्मिलित होते हुए भी अगर हम मन से प्रभु के बन जाते हैं, संसार का नाटक हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं और मन से प्रभु के बन जाते हैं तो हम सबसे सफल साधक कहलाते हैं। तीसरा उदाहरण लीजिए लहर का। लहर समुद्र तट पे आती रहती है। अब कोई आदमी स्नान करने जाए और वो ये कहे कि ये लहरें बंद होगी तब मैं स्नान करूंगा, तो ये असंभव है। लहरें तो आएगी, उसको लहरों के बीच में से ही स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही संसार की लहरें हमारे भीतर आएगी। संसार के जो प्रपंच है की लहरें हैं, जो संसार की दुनियादारी की, व्यापार की, नौकरी की, प्रपंच की जो लहरें हैं, परिवार पालने की, वो सब आती रहेगी, उठती रहेगी। उसके बीच से ही हमें प्रभु प्राप्ति का साधन करना है। हम सोचेंगे कि ये सब काम समाप्त कर दें, सब कुछ का विराम हो जाए, उसके बाद हम भक्ति करेंगे, तो ये असंभव है, क्योंकि ये जीवन के अंत तक इनका विराम होने वाला नहीं है। तो इनके बीच में से ही हमें प्रभु के लिए समय निकालना है, प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु में हमारा मन लगाना है। संसार को हमको साक्षी भाव से देखना है, पर भीतर से हमको प्रभु के बन जाना है। हम आज उल्टा करते हैं, प्रभु को हम एक भाव से देखते हैं और हम संसार के बन जाते हैं, जबकि हमें करना उल्टा चाहिए। संसार को हमें साक्षी भाव से, हम दृष्टा बन के देखें संसार को, संसार के उठा पटक को, उथल पुथल को, और भीतर से हमें प्रभु के बन जाना चाहिए कि हम किसी के नहीं हैं, हम केवल और केवल प्रभु के हैं। तो ये कितना बड़ा एक रहस्य है कि हमको प्रभु का बन जाना चाहिए। संसार का नाटक हमको करना चाहिए। जैसे रंगमंच पे कलाकार नाटक करते हैं, बहुत सुंदर नाटक करते हैं और उनको पता होता है कि वो नाटक है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि संसार का जो खेल हम खेल रहे हैं ये नाटक मात्र है। ये हमको एक किरदार मिला है निभाने के लिए। हम किसी के पति बने हैं, किसी की पत्नी बने हैं, किसी के बेटे बने हैं, किसी के माता बने हैं, किसी के पिता बने हैं, किसी के भाई बने हैं, किसी के मित्र बने हैं। तो ये सब किरदार हमें निभाना है, अच्छे से निभाना है, मगर ये नाटक के रूप में, क्योंकि असली किरदार जो हमारा है वो हम प्रभु तत्व हैं। हम प्रभु से हमारा जुड़ाव है, प्रभु से हमारा सनातन रिश्ता है। असली जो हमको किरदार है वो प्रभु के साथ निभाना है। हमको दुनिया के किरदार से नाटक करना है और बहुत अच्छी तरह से करना है, जिसमें कि जैसे पर्दे पर नाटक करते हैं, रंगमंच पर कलाकार नाटक करते हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, हम इतने भावुक हो जाते हैं उनका नाटक देखकर, हमको सच्चा प्रतीत होता है। वैसे ही संसार का हर नाटक हमको सच्चा प्रतीत होते हुए हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, मगर मन से हमें ये मानना है कि हम केवल प्रभु के हैं और केवल प्रभु ही मेरे हैं, क्योंकि प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है वो सनातन है, हर जन्म का है, कभी बिछड़ने वाला नहीं है। जितने प्रभु सनातन है उतना ही जीवात्मा भी सनातन है। इसलिए बाहर से संसारी प्रपंच का नाटक चलता रहे पर भीतर से केवल प्रभु के बन जाना चाहिए। जय श्री हरि।